नमस्कार जी। मैं प्रोफेसर अरुणा राजेंद्र शुक्ला, हिंदी विभागाध्यक्ष साइंस कॉलेज नांदेड़, महाराष्ट्र, भारत से आपके सामने हरी घास पर क्षण भर ये कविता आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अज्ञेय जी की हरी घास पर क्षण भर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूर्ण नाम है। इन्होंने लिखी हुई ये हरी घास पर क्षण भर ये कविता मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हरी घास पर क्षण भर इस कविता के अंतर्गत हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सर्वप्रथम कवि का परिचय, कविता का पठन, कविता का सार, कविता का सारांश, कविता के पदों की व्याख्या हम आज देखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, जिन्हें हम पूर्ण नाम इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, अज्ञेय नाम से भी ये जाने जाते हैं। अज्ञेय जी का सर्वप्रथम परिचय आज हम देखेंगे। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान पर हुआ। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि रहे। इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया एवं कई दैनिक व साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी इन्होंने किया है। वर्ष 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 में हुआ। साहित्यिक कृतियों को देखते हुए अज्ञेय जी की साहित्यिक कृतियाँ निम्न प्रकार से है। कविता संग्रह जो उन्होंने लिखे हैं, उन कविता संग्रहों में भग्नदूत, चिता, इत्यल्लम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष्य रोंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार इत्यादि इनके कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कहानियाँ भी इन्होंने लिखी है। कहानीकार के रूप में ये साहित्य जगत में जाने जाते हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी व जयदोल ये इनके कहानी संग्रह है। उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। उपन्यासकार के रूप में भी इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। शेखर एक जीवनी, 2 भाग, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी ये इनके औपन्यासिक कृतियाँ हैं। अभी हमने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का परिचय देखा, जिसमें उनका व्यक्तित्व और साहित्यिक कृतियों से हम परिचित हुए। अब हम हरी घास पर क्षण भर ये कविता का पठन करेंगे। आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है, हरी न्योतती कोई आकर रौंदे। आओ बैठो तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। चाहे बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकटस्थ तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरीखी। नमो खुल खिलो, सहज मिलो, अंतः स्मित, अंतः संयत हरी घास सी।
क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गड्ड मड्ड अकुलाहट, और न माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश, धरा, दुर्वा, मेघाली, पौधे, लता दोदलती, फूल, झरे पत्ते, तितली, भुनगे, फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन, क्योंकि युग जनवादी है। क्षण भर में हम न रहे रहकर भी, सुने गूंज भीतर के सुन्ने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर सी, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच कि हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भबक झील में साथ तैरना, हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, वदन घाम से लाल, स्वेद से जमी अलक लट, चीड़ों का वन, साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की, फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रथित अंगुलियां, बांसे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप, अदजानी बबूल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी, घुंघरू, संथाली झूमर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें, आंधी, पानी, नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर की छाह, झाड़ की अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह, लू, मौन, याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी है। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यवलोकन, हमें नहीन बनावे प्रत्याभिमुख होने के पाप बोध से, आओ बैठे क्षण भर। यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की भैया जी से, हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। आओ बैठे क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आँखों की, अंतर मन की, और हमारी सांझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे, हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में, और झाड़ियां भी घुल जावे क्षिति रेखा के मसृण ध्वांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का ही। चलो उठे अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखे है क्या कभी घास पर लोटपोट होते सतभैये शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। वहाँ हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है, और वह नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणाब्ध। उठो चले प्रिय। इलाहाबाद 14 अक्टूबर 1949 ईस्वी में ये लिखी गई।
कविता अज्ञेय की, जो आज हम यहाँ पर इस कविता का पाठ किए हैं। अब हम इस कविता के पाठ के पश्चात कविता का सार हम देखेंगे। अज्ञेय जी इस कविता में क्या कहते हैं। अज्ञेय की यह कविता जो है, समय की क्षण क्षण उपलब्धियों को पूरे मन से जी लेने की मनुहार करती है। क्षण समय की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन क्षण क्षण की अनंत और अनवरत इकाइयाँ ही समय की अखंडता और भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की संबद्धता बनाती है। इस कविता में अस्तित्ववादी विचार तो झांक ही रहा है, इसके साथ भारतीय काल चिंतन का चक्रीय स्वरूप भी प्रतिपादित हो रहा है। प्रत्येक क्षण उपयोगी है, जीवन का प्रत्येक क्षण सुंदर है, प्रति क्षण प्रकृति का साथ उत्साहवर्धक है। प्रकृति के बीच हरी घास पर क्षण भर बैठकर मुक्त जीवन का सुख प्राप्त करने की बात अज्ञेय कह रहे हैं। शहरी जीवन की भीड़, तनाव, कुंठा, यांत्रिकता, लूट खसोट, लपट झपट से अपनी निजता को सुरक्षित बचाकर कवि प्रकृति के खुले और निर्मल वातावरण में जीवन के क्षण क्षण को भरपूर जी लेना चाहता है। जीना और जी लेने की बात कह रहा है। समय महत्वपूर्ण है, जीवन का क्षण क्षण सौभाग्य है, ऐसा कवि का मानना है। हरी घास पर क्षण भर इस कविता के सारांश को देखते हुए कविता अज्ञेय की नवीन चेतना का प्रतीक दिखाई देती है। माली, चौकीदार सामाजिक बंधनों के प्रतीक है। सहज प्रणय की स्थिति में आत्मविस्मृति मुक्ति के बोध का प्रतीक है। वह नागरिक सभ्यता का व्यंग इसलिए करते हैं कि इसमें साबुन की चिकनाहट है और करुणा एवं सहानुभूति का इसमें अभाव दिखाई देता है। अज्ञेय की दृष्टि में सहज प्रेम का विकास व्यक्ति स्वातंत्र का प्रतीक है। इसीलिए वह क्षण भर के लिए अपनी बंधु के मुख तथा आँखों को निहारना और उसके आंतरिक मन में झांकना चाहते हैं। इस प्रकार इनका निहारना दमित वासना की विकृति का परिणाम नहीं है। इसीलिए वह अपने बंधु के साथ हरी घास पर बैठना नगरी की बुद्धत्य कुलाहट से पलायन नहीं मानते, इसके साथ वहाँ से चलने को तैयार हो जाते हैं। यथा वो कहते हैं, चलो उठे अब तक हम थे बंधु, सैर को आए। देखे है क्या कभी घास पर लोटपोट होते सम भइये शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले से दुबके प्रेमी बैठे हैं। वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने उसे सदा सदा रोंदा है और वह नहीं बोली। हरी घास पर क्षण भर कविता के कुछ पदों की व्याख्या भी हम आज देखेंगे। पद है कविता के, आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है। हरी न्योतती कोई आकर रोंदे, व्यवधान रहे बस नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। इन पदों की व्याख्या करते हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, जो कवि इस कविता के हैं, वो कह रहे हैं कि आओ सभी साथ मिलकर इस ढाल पर उगी हुई मुलायम घास पर हम बैठे। इस समय कोई माली या चौकीदार भी नहीं है। आओ घास आज के मानव मन की भावना की तरह है, जो सदा बिछी रहती है, हरी रहती है और बैठने का निमंत्रण देती है।
चाहे उस पर कोई भी आकर बैठ जाए। कवि कहता है कि चलो आओ, जरा इसी हरी बिछी हुई घास पर हम सभी मिलकर बैठे। हमारे बीच केवल स्नेह और प्रेम तो उपस्थित हो, परंतु सभ्यता या शिष्टता की दरार पैदा करने वाला कोई अनुग्रह नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का सामाजिक बंधनों से दूर, स्नेह से युक्त, स्वतंत्र तथा खोखले आदर्शों से मुक्त ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहा है जो एक साथ मिलकर आपसी सौहार्द से रहता हो। ये बात इन पदों में कवि कह रहा है। विशेष रूप से देखा जाए तो इन पदों में बताया गया है कि कवि खोखले आदर्शों और पुरानी परिपाटियों से त्रस्त जीवन से दूर स्वतंत्र होकर जीना चाहता है। भाषा शुद्ध, सरल, खड़ी बोली की है। अगला पद हम इस कविता का देखने जा रहे हैं। याद कर सके अनायास और न माने, हम अतीत के शरणार्थी है। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यवलोकन, हमें न हीन बनाए प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठे क्षण भर। यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की भैया जी से, हमें मिला है अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की और हमारी सांझे की अगणित स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। इन पदों की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि आओ सभी मिलकर इस हरी घास पर बैठकर अतीत को याद करें, लेकिन ये न माने कि आज हम जो भी अपने अतीत की वजह से है, यहाँ बैठकर हम किसी भी अपराध बोध से मुक्त न हो। हमें ऐसा कोई स्मरण या जीवन का अनुभव एक दूसरे के सामने यहाँ बैठकर याद नहीं करना है जो हमें आमने सामने बैठकर हीन बना दे और पाप का बोध कराए। कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठेंगे। किसी पुरानी स्मृति के वशीभूत हमें अपने पुराने किए गए अपराधों को याद करके हीन भावना से युक्त नहीं होना है। कवि आगे कहते हैं कि जरा यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठो, खुले मन से बैठो और मस्तिष्क से भी सभी चिंताओं को दूर करके बैठो। यह जो क्षण हमें इस हरी घास पर बैठने का मिलता है, यह नगर सेठों की उदारता से नहीं मिला है जो यहाँ बैठकर हम उनका गुणगान करते फिरे। यह हमारे जीवन के धन से ब्याज के रूप में मिला है, इसलिए हम इस पल को सब कुछ भूलकर जीना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं, आओ मेरे पास बैठो, तुम मुझे निहारो और मैं तुम्हें निहारता हूँ। आओ हम मिलकर अपनी यादों की उस जानी पहचानी सुखद अगणित साथ बिताई हुई स्मृतियों को निहारते हैं। हमें एक दूसरे को निहारने में यह सोच कर झिझक नहीं होनी चाहिए कि अपने प्रिय को एकटक निहारना भी वासना का ही एक रूप होता है। इस पदों की व्याख्या को प्रस्तुत करने के पश्चात इन पदों में कवि क्या कहते हैं, इन पदों की क्या विशेषता है। स्वच्छंदतावादी प्रकृति का वर्णन इस पदों में, कविता में किया गया है। कवि को अपनी प्रेयसी की आंखों में निहारने से कोई संकोच नहीं है। उनकी दृष्टि में सहज प्रेम का विकास व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है। आज हमने
ये हरी घास पर क्षण भर कविता को प्रस्तुत की। व्यक्तित्व, कृतित्व, साथ ही साथ कविता का सार, कविता का पठन, कविता का सारांश, कविता के पदों की व्याख्या को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आपको ये कविता कैसे लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।